हाँ देखिए बच्चों, इससे पिछली वीडियो में केमिस्ट्री में आपको आईपीएससी नेमिंग बता रहा था और आईपीएससी नेमिंग के लिए आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार आप इनका मुख्य श्रृंखला का चयन कर सकते हैं। और मुख्य श्रृंखला का चयन आप कैसे करेंगे? जहां पर कार्बन एटम्स की संख्या ज्यादा होगी उस श्रृंखला को आप चुनेंगे। कैसे चुनेंगे मैं और दोबारा बता रहा हूं। एक मैंने टेबल बनाई थी, उस टेबल को मैं दोबारा बता रहा हूं, देखेंगे। यह सीरियल नंबर था, यह एल यानी का चयन नंबर, यहाँ आपका बोर्ड नेम और यहाँ था आपका कुछ सुफिक्स। सीरियल नंबर 1 पे आया था मेथ, 2 पे आया था ईथ, 3 पे था प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे हेक्ट, 8 पे ऑक्ट, 9 पे नॉन, 10 पे डेक। ऐसे मैंने कहा था कि यदि कहीं डबल सिंगल बॉन्ड आता है तो सिंगल बॉन्ड में जो बॉन्ड नेम होता है एन। डबल बॉन्ड का बॉन्ड नेम क्या होगा? इन। और ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड नेम क्या होगा? आइन। अब देखिए कुछ सुफिक्स बता रहा हूं। जैसे आपको कहीं सिंगल बॉन्ड OH होता है, अल्कोहल, अल्कोहल का होता है अल। कहीं यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CHO होता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्या होता है? अल्कोहल का होता है ओल, इसका होता है अल। कहीं यहाँ का CO समूह होता है, सिंगल बॉन्ड CO समूह, इसका होता है ऑन। ठीक है। ऐसे COOH होता है कहीं, ओइक, इसका होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो ये कुछ आपके सुफिक्स हैं जो आपके जुड़ जाते हैं। इसको आप यहीं छोड़िए, इससे आपको अभी जब इसका यूज करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको जो मैं बात बता रहा हूं सिर्फ इस पे ध्यान देना है। जब आईपीएससी नामकरण करने के लिए मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं वो किस प्रकार करते हैं मैंने आपको बताया था और दोबारा बता रहा हूं, एक बार फिर समझाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक एक मेन टॉपिक है कि जब आप किसी मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं तो आप उस रास्ते पर चलेंगे, उस रास्ते को चुनेंगे जहां पर कार्बन एटम्स या कार्बन परमाणु की संख्या ज्यादा होती है। कैसे? आपको श्रृंखला C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। एक श्रृंखला ये बन गई C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। फिर आप यहां से गए, एक श्रृंखला ये बनी C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। अब आपके पास क्या हो रहा है? इनका 3 श्रृंखलाएं बन रही हैं। यदि आप सीधे जा रहे हो 1 2 3 4 5 6 तो 6 कार्बन आइटम आ रहे हैं। यदि आप ऐसे आ रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 9 आ रहे हैं। और यदि आप ऐसे आ रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 तो ऐसे 7 ही आ रहे हैं। तो अभी मैंने आपको कहा था आपको तो उसको चुनना है जहां पर क्या होगा, यानी कि जहां पर कार्बन एटम्स ज्यादा होंगे। तो आपने सुना, आपने इस रास्ते को चुन लिया, ये तो इस पर कार्बन परमाणु की संख्या ज्यादा आ रही है। तो जब आपने इसको ऐसे पकड़ के खींचा, ऐसे लंबा हो गया तो ये चीजें लटक गई। तो ये चीजें आपकी बन गई साइड चीज, तो बन गई आपकी मेन चेन, मुख्य श्रृंखला कहते हैं हिंदी में। ये तो बन गई आपकी मेन चेन और ये बन गई आपकी साइड चेन।
पार्श्व श्रृंखला, श्रृंखला। आई बात समझ में? ये क्या बन गई आपकी साइड चेन, और एक साइड चेन आपकी ये बन गई, ये बन गई। तो ये बन गई आपकी मेन चेन और ये बनी आपकी साइड चेन। ठीक है, आई थी बात समझ में? तो इस प्रकार आपको मेन चेन का चयन करना है, उसका कलेक्शन करना है कि आपकी मेन चेन कौन सी हो सकती है। यदि एक बार पुनः देखो कोई श्रृंखला ऐसी सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सी, और यहाँ पे एक सी जुड़ा है, तो आप इसको काउंट करो 1 2 3, नहीं कर सकते, जैसे करो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 कार्बन आइटम्स आ रहे हैं, तो ये आपकी मेन चेन होगी और ये क्या बन जाएगी आपकी साइड चेन, पार्श्व श्रृंखला। अब बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यदि आपको किसी कार्बनिक श्रृंखला में, ठीक है, किसी कार्बनिक चेन में कोई आपकी साइड चेन जुड़ी है, तो उस साइड चेन का नाम आप किस प्रकार लिखोगे? तो साइड चेन जो आती है उसको हम परफिक्स के रूप में लिखते हैं। परफिक्स इनका जो वर्ड रूट से, वर्ड रूट मैंने आपको बताया था, यह होता है ब्यूट्रो पेंट पेंट हेक्स एफ ऑक्टेन डेक। तो जो वर्ड रूट, तो यानी का साइड चेन को हम वर्ड रूट से पहले लिखते हैं। आई बात में? जो वर्ड रूट होता है उससे हम पहले क्या लिखते हैं? अपनी साइड चेन को लिखते हैं। यदि आप यहां पे देखो, अब बता रहा हूं, अब देखो, देखना है कि यदि किसी कार्बनिक चेन में साइड चेन जुड़ी हो तो आप उसका नाम किस प्रकार करोगे। इससे पिछली वीडियो में बताया था, यदि सिंगल बॉन्ड जुड़ा हो तो आप क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप आइन लगाएंगे। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उनके नंबर के साथ लिखते हैं। पहले इससे न जाकर पहले मैं इसको आपको बता रहा हूं, इसको एक बार पुनः देख लो। यहां से सिस्टम में चलते हैं, पहले सिंगल बॉन्ड बताऊंगा, फिर डबल बॉन्ड, क्योंकि अब आपको मुख्य श्रृंखला का चयन करना भी आ गया। ठीक है, फिर ट्रिपल बॉन्ड बताऊंगा, तो और फिर इसमें साइड चेन कैसे ऐड होती है ये मैं आपको बताऊंगा। अब से साइड चेन बनाने भी सीखे भी होंगे कि जो आपकी, यानी कि जब दो चीजें जो मेन चेन है उनको दोनों को पकड़ोगे तो दो चीज लटक जाएगी, चाहे ऊपर को लटके चाहे नीचे को लटके, तो आपकी साइड चेन कहलाती है। अब इनका नाम मैं आपको इनके क्रमबद्ध तरीके से बता रहा हूं। पहले आप देखते हैं एन। एन में जो आता है ये आता है एल्केन, यानी का जो कार्बन जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें एक आता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, में चारों में बैठा हुआ है। ऐसी कार्बनिक यौगिकों को बहुत सारे ग्रुप में बैठा गया है, तो उन ग्रुपों में सबसे पहले जो आता है आपका एन आता है एल्केन। एल्केन, एल्कीन से समझना है तो एल्केन, एल्केन में क्या है? वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनकी कार्बनिक श्रृंखला में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन कहलाते हैं। और एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n +2, जहां N क्या है? वेयर N बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणु की संख्या है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनका रूल, इनका नंबर ये आपको नहीं आते आईपीएससी में कि एल्केन का वो बताओ, आपको आना चाहिए। ठीक है, कि एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n +2 होता है। अब
एल्केन का जो सुफिक्स होता है, जो मैंने बताया था, क्या होता है, एन होता है। कि यदि कोई आपकी कार्बनिक चेन है, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, आपको मैंने बताया था कि ये H जो इनके साथ जुड़े आते हैं, तो H सिर्फ इस कार्बन एटम्स की बैलेंसिंग पूरी करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे कितने कार्बन हैं, देखो आप 1 2 3 4 5 कार्बन पे क्या आता है, पेंट आएगा, पेंट। बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, सुफिक्स, यानी कि ये हमारा वर्ड रूट है, और वर्ड रूट के साथ क्या लगाएंगे हम, इसका सुफिक्स लगाएंगे इन, तो क्या जाएगा अपना एन, सॉरी पेंटेन, क्या जाएगा पेंटेन। ऐसी एक नाम और देखो, नंबर दूसरा का यहाँ से आप सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सी, ऐसे करके जुड़े हो। तो अब काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5, 5 पे फिर 5 आ गया, एक और कर लो 6 पे क्या आता है, हेक्स, तो अब एन जोड़ दो, हेक्सेन, इसका आईपीसी नाम हो गया। समझ में आ रही होगी बात। अब अगली क्या समझना है, यदि किसी कार्बनिक चेन में कोई साइड चेन जुड़ी हो, साइड चेन, जैसे मैंने बताया था सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी और सिंगल बॉन्ड सी, इसके साथ आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि CH3 मैंने बताया था कि यहाँ पे H3 क्यों आए, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये 3 H क्या करते हैं, इस C की बैलेंसिंग को पूरा कर रहे हैं। ऐसे इसके साथ यहाँ पे CH2 भी आ सकता है, ऐसे आते हैं आपको ये सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, आपको पता है क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये H जो आए हैं सिर्फ कार्बन परमाणु की गिनती पूरी करने के लिए आए हैं, और इससे कोई नीचे यहाँ पे आपकी क्या जुड़ी है, कोई साइड चेन जुड़ी है। तो साइड चेन में जैसे कि आपका एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मैथिल आता है, ठीक है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब जब कोई हमारी मेन चेन में कोई साइड चेन ऐड हुई होती है, जुड़ी होती है, तो हमको काउंटिंग उधर से करनी होती है जहां से हमारी साइड चेन पास होती है। तो इधर से गिनती करेंगे 1 2 3, तो 3 पर आ रही साइड चेन, इधर से कर रहे हैं तो 1 2 पे आ रही है। तो अब बताओ 5 इधर से या इधर से, इधर से है ना, तो इधर से करो 1 2 3 4 5। तो अब हमने कहा था कि जो साइड चेन होती हैं वो वाली परफिक्स होती हैं, जो वर्ड रूट से पहले आती हैं। वर्ड रूट क्या होता है बताया था मैंने आपको, ये क्या वर्ड रूट में आता है, मुख्य शब्द कहते हैं इसको। तो इसका नाम हम पहले लिखेंगे, तो कहाँ जुड़ी नंबर 3 पर, तो आप लिखेंगे 3, बीच में एक चिन्ह लगाते हैं, इसको हाइफेन कहते हैं, हाइफेन लगा दिया। कहाँ नंबर 3 पे लिखेंगे मिथाइल, मिथाइल लिख दिया, यानी कि CH3 के लिए क्या आता है, CH3 के लिए मिथाइल आता है, मैथिल है ना, मैथिल के लिए मिथाइल, तो ये क्या है, मैथिल है। C2H5 के लिए क्या आता है, एथिल आता है। आई बात समझ में, तो ये आएगा 3 मिथाइल, ठीक है। ये तो आपको कुल कितने हैं, 5 हैं, तो पेंट, और है क्या सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया एन, तो क्या हो गया पेंटेन, इनका 3 मिथाइल पेंटेन। आई बात समझ में, इस प्रकार अब क्या करना है कि यदि किसी कार्बनिक चेन में, मेन चेन में एक से अधिक साइड चेन जुड़ी होती हैं, तब उनका नाम हम किस प्रकार लिखेंगे, और दोनों कैसी हो, अलग अलग हो, कैसे, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C,
ये ऐसे हैं। आपको मैंने बताया ना H परमाणु इनके साथ आ सकते हैं, H भी आएंगे तो फिर आएंगे वो बैलेंसी पूरी करने के लिए आएंगे। चलो मैं आपको ऐसे लिखता हूँ ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। इनका CH3 CH2 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 और CH3, ठीक है। सिंगल बॉन्ड आप बीच में लगाओ या मत लगाओ, यानी कि जहां बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं होता समझ लो वहां क्या है, सिंगल बॉन्ड है। क्या है वहां, क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो अब ये यहाँ पर एक कार्बन परमाणु हटेगा, क्यों, यहाँ पे एक कार्बन और जोड़ना। और एक बात में साइड चेन सिर्फ कार्बन एटम से कार्बन एटम ही जोड़ना है, ऐसे नहीं कि आपका H लगा आपने H से लगा दिया, H से कोई नहीं जुड़ती, वो कार्बन एटम से ही जुड़ेगी। तो कार्बन एटम से आपने जोड़ दिया CH3, और एक आपकी साइड चेन थोड़ी इसको लंबी कर लो, ये कर ली, और एक आपकी साइड चेन यहाँ पे वो भी, तो H हटाना पड़ेगा, ऊपर जोड़ दो C2H5। अब गिनती तो आपको वही जो मैंने बताया था कि आपको देखो पहले आपको मेन चेन कहां से करनी पड़ेगी, तो 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बराबर बैठ रही है। तो जब कार्बन एटम्स बराबर बैठ रहे हो तो आप अपने सीधे वाले रास्ते को ही चुन लो, आसान भी ऐसा भी, सीधे जल्दी पहुंच जाओगे, इधर रास्ता अच्छा रहता है ना, तो आप सीधे वालों की चुन लो। तो आप 1 2 3 4 5 और 6, आपके 6 कार्बन एटम्स आ गए। अब इन 6 कार्बन एटम्स में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अब हमारे 2 साइड चेन हैं, एक क्या C2H5, एक क्या हमारी CH3। एक का नाम क्या होता है, एक का नाम मैथिल है और एक का नाम क्या है, एथिल है। तो अब हमारे सामने दिक्कत ये आ रही है कि हम इनमें से सबसे पहले किसका नाम लिखें। तो इनमें से सबसे पहले नाम लिखने के लिए आप अंग्रेजी की जो हमारी वर्णमाला होती है ABCDEFGHI, तो उसके अनुरूप आपको इनका नाम लिखना है। और नाम कैसे लिखेंगे, अब देखो जो मैथिल बनता है वो M से बन रहा है, जो एथिल बनता है वो E से बन रहा है। तो आप बताओ E पहले आता है या M? E पहले आता है ना, तो आप E लिखो, E का ठीक है, कहां जुड़ा है, नंबर 3 पर, तो आप लिखेंगे 3 इथाइल। फिर यानी का जो आप 3 लिख के उसके बाद में क्या लगाते हैं, हाइफन का चिन्ह जरूर लगाते हैं। फिर लिखेंगे आप, यानी का फिर 3 मिथाइल, 3 मिथाइल आ गया। मिथाइल के बाद कितने कार्बन एटम्स हैं आपके, 6 कार्बन हैं, तो 6 पे के लिए क्या आता है, हेक्स, और सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो क्या है, तो सिंगल बॉन्ड में आप वही करेंगे, एन लगा देंगे, तो क्या आएगा, हेक्सेन। 3 इथाइल, 3 मिथाइल, हेक्सेन। आगे क्वेश्चन में, तो आपको यदि एक से ज्यादा साइड चेन दी हुई है तो आप उनके नाम अंग्रेजी की वर्णमाला ABCD के अनुसार लिखते हैं। अब आपको अगली बात क्या सीखनी है कि यदि यानी का समान प्रकार की साइड चेन किसी मेन चेन में जुड़ी हो तो तब आप उनका नाम कैसे लिखोगे, कैसे, देखो आप, ये आपकी कोई क्या है, मेन चेन है, मैं H लिखूं पता है, H तो इसके साथ आ जाएंगे बैलेंस पूरी करने के लिए। अब ये इसमें आपकी 2 साइड चेन जुड़ी है, एक ये यहाँ है, एक यहाँ है, मतलब दोनों CC हैं। तो यदि आप गिनती ऐसे करोगे 1 2 3 4 बैठ रहे हैं,
ऐसे करोगे तो एक एक दो तीन चार बैठ रहे हैं, एक दो तीन चार पांच छह, तो सीधे में ज्यादा बैठ रहे हैं। तो अपने इसको मेन चेन बना लिया, और ये जो थी ये आपकी दो साइड चेन बन गई। साइड चेन बनी, ठीक है। अब साइड चेन भी हमारी दोनों कैसी है, सेम है। एक कार्बन परमाणु है और एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन परमाणु आता है तो उसकी साइड चेन को मेथ कहते हैं, तो यानी कि उसको मिथाइल लिखेंगे। जहां दो कार्बन है उसको इथाइल लिखेंगे, तीन कार्बन को प्रोपाइल ब्यूटाइल ऐसे लिखते हैं। आई बात समझ में? आ रही बात समझ में? तो अब क्या करेंगे, पहले एक दो यहां पे जोड़िए, यहां पे जोड़िए, एक दो, इनका साइड चेन कहां जोड़ी है, नंबर दो पे इधर से भी एक दो जोड़ी, तीन से तो गिनती धर्म से करनी है, यहाँ से साइड चेन पास होती है, मैं बताया था आपको। तो एक दो तीन पे आ रही है, इधर से भी एक दो तीन पे आ रही, तो आप जब तीन से आ रही तो गिनती आप राइट हैंड साइड से करो, एक दो तीन चार पांच और छह। तो छह पे अब देखो साइड चेन क्या है हमारी, मिथाइल नंबर तीन पर क्या है, चार पर, तो आप लेंगे 3,4 हाशिए लगाएंगे। जब एक सेम साइड चेन या कोई भी पार्श्व श्रृंखला, कोई आपका फंक्शनल ग्रुप जब वो सेम हो और एक से ज्यादा बार आ रहा है, बात समझ में आ रही है, एक से ज्यादा बार आ रहा है, तो तब क्या करते हैं, तो तब मैं बता रहा हूं, यदि वो दो बार आ रहा है तो उसके नाम से पहले हम डाई लगाते हैं, तीन बार के लिए हम ट्राई लगाते हैं, चार बार के लिए हम टेट्रा लगाते हैं, टेट्रा लगाते हैं, पांच बार के लिए हम पेंटा लगाते हैं, आई बात समझ में? उसके नाम से पहले हम इन वर्डों को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऐसी आगे जैसे जैसे गिनती बढ़ रही है हम लगाते चले जाएंगे। तो 2,4, तो 2 पर है नंबर, 4 पर है, डाई लगाएंगे क्योंकि, और दो बार आया कौन है, एक सिंगल सी के लिए आता है मिथाइल, कुल कितने कार्बन है, 6, पे आता है हेक्स, सिंगल बॉन्ड आ गया एन, तो क्या हो गया, हेक्सेन। आई बात समझ में? तो इस प्रकार ये चीज आप नोट कर सकते हैं कि यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला में कोई सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या कोई साइड चेन या कोई फंक्शनल ग्रुप एक से अधिक बार आता है, तब एक बार के लिए तो उसका जो नाम है वही लिखते हैं, और जब वो दो बार आता है तो दो बार के लिए हम डाई, तीन बार के लिए ट्राई, चार बार के लिए टेट्रा और पांच बार के लिए पेंटा का यूज करते हैं। इसी प्रकार 6 बार के लिए हेक्सा, 7 बार के लिए हेप्टा, आगे जैसे गिनती बढ़ती है ऐसे आप करते चले जाएंगे, करते हैं। तो ये ऐसे आप एल्केन का नामकरण कर सकते हैं, एल्केन का नाम लिख सकते हैं, आपको समझ में आया होगा। अब एल्केन इनका एल्केन
एल्कीन का जो आपका जनरल फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्कीन पे बात चली थी, और एल्कीन में क्या होता है, कार्बन एटम्स के बीच में क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है, और एल्कीन का जो सुफिक्स होता है, इनका जो बॉन्ड नेम होता है उसका क्या होता है, इन होता है, इन। जैसे कोई कार्बन श्रृंखला है, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड C आ गया, तो जब किसी कार्बनिक चेन में डबल बॉन्ड आता है तो आपको उस डबल बॉन्ड का नाम लिखने के लिए तो आपको गिनती या काउंटिंग उधर से करनी होती है जिधर से डबल बॉन्ड पास होता है या नजदीक होता है। 1 2 3 4 5, तो 5 पे क्या था, पहले पेंट आएगा, ये सुफिक्स है, यानी कि जो वर्ड रूट के बाद में लगते हैं, बार बार बता रहा हूं, जो सुफिक्स होते हैं वो वर्ड रूट के बाद में लगते हैं, और जो परफिक्स होते हैं वर्ड रूट से पहले लगते हैं। तो यहाँ पर सुफिक्स है पेंट, ठीक है, और आपका क्या आया है, डबल बॉन्ड नंबर 1 पाया है, तो पेंट 1। जहां डबल बॉन्ड आया है तो हमें उस डबल बॉन्ड की स्थिति को भी दर्शाना होगा कि ये किस जगह लगा है, यानी कि ये कौन से कार्बन एटम पर आया है, तो ये भी आपको दिखाना होगा। तो नंबर 1 पे आया है तो 1, और डबल बॉन्ड का नाम क्या है, इन, यानी का ये आया है, तो नाम क्या हो गया, पेंटीन। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।